सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे, कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने मां बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है, मां बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हाल चाल ले लूं, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नजर आ करके देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फराइतु अला बाबिया सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। आय अली माली वलिद दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी के सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी के अहले बैत की जिंदगी थी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है यकूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा वमा मालू का इल्ला मा अकल तफाफ नहीं था, वमा लबिस तफाब लईता, वमा तसद्दक फअमज़ईता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है। तेरा क्या है, तेरा क्या है। सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर के बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार नहीं। इंसान मर गया, 24 घंटे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं। बीवी को बहुत मोहब्बत है शौहर से, बीवी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, मगर बेटा एक बार भी नहीं कहता मेरे अब्बा जान को मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र है जल्दी से कब्र तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए। कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई। मौत के आते ही तुम्हारी औकात तुमको पता चल गई। इसीलिए अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। कब्रिस्तान तो पहुंचोगे ना एक दिन,
दुनिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी की सवारी करने वाला, 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला, 4 लोगों के कंधों पर आज जनाजे की शक्ल में जा रहा है, जो अपने शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू से नहाया करता था। बहुत सारी औरतें डव शैम्पू लगाती हैं, कोई दूसरा शैम्पू ले आओ तो बुरा मान जाती हैं। बहुत सारे लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उनको दूसरा साबुन नहीं चलता। आज मर गया, आज कोई कहने वाला नहीं है ये तो डव साबुन से नहाया करता था, आज इसको साबुन क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है। ये तो गर्म पानी से नहाया करता था, आज इसको ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है इसको शैम्पू क्यों नहीं लगा रहे हो, ये तो शैम्पू लगाया करता था। इतना बेबस हो गया, इतना कमजोर हो गया, आज उसके बदन से कपड़े दूसरे उतार रहे हैं, आज उसको नंगा दूसरे लोग कर रहे हैं, आज उसके बदन पर दूसरे लोग पानी डाल रहे हैं। आज वो इस लायक भी नहीं है कि वो कुल्ली कर सके, वो नाक में पानी डाल सके, आज उसकी गंदगी को दूसरे लोग साफ कर रहे हैं। मर गया, घर वालों ने नहला दिया, अब कफन का नंबर आया। दुनिया में कपड़ा पहनता था तो दुकान पर जाकर के कहता था सबसे महंगा कपड़ा मुझे दिखाओ। 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहन करके वो निकलता था और अपने कपड़े का रोब झाड़ता था। आज मर गया तो मामूली कॉटन के कफन के कपड़े में, सूती कपड़े में उसको कफनाया जा रहा है। वो ये भी नहीं कहता है ओ लोगों मैं तो रेमंड का कपड़ा पहना करता था, मैं तो फला कंपनी का कपड़ा पहना करता था, मैं तो डेनिम की, मैं तो फला ब्रांड की जींस की पैंट पहना करता था। आज सारा ब्रांड हवा हो गया, आज सारी कंपनियां हवा हो गई, आज जिस कपड़े में कफनाया जाए वो कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया, अब लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए। देख लो आखिरी दीदार है, अब इसको कोई देखने वाला नहीं होगा। आखिरी दीदार है, देख लो, अब ये मनु मिट्टी नीचे चला जाएगा, अब इसको कब्र में डाल दिया जाएगा। फिर तुम देखना भी चाहोगे तो फोटो के अंदर देख सकते हो, मोबाइल के अंदर देख सकते हो, तुम रियल में दोबारा इसको नहीं देख सकते। कफना दिया गया, जनाजा तैयार कर दिया गया, 4 लोगों ने चारपाई को उठाया, कब्रिस्तान लेके जाने लगे। कब्रिस्तान लेकर के पहुंचे, इमाम साहब ने खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ाई। जनाजे की नमाज में इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ा, जनाजा की दुआएं पढ़ी, मुर्दे की मगफरत की दुआ की। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा। कब्र तैयार हो चुकी है, कब्र के पास लाया गया, कब्र में उतारा गया, मिट्टी दे दी गई। सारे लोगों ने मिट्टी दे करके अपने हाथ झाड़ लिए और हाथ के साथ साथ अपना पल्ला भी झाड़ लिया। ये बता दिया, बेटे ने अपने बाप को मिट्टी दे करके ये बता दिया, अब्बा जान मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए जमीन जायदाद बनाई, मेरे लिए क्या क्या किया, मगर आज इस कब्र के अंदर मैं आपके काम आने वाला नहीं हूं। इस कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आपसे सवाल करेंगे तो अब्बा जान मैं आपके कोई काम नहीं आऊंगा। बीवी, जिस बीवी के जेवरात के लिए इसने सूद और ब्याज का धंधा भी किया था, इसने हराम कारोबार भी किया था और अपनी बीवी के कान और नाक और हाथों को जेवरात से भर दिया था, आज वो बीवी बैठ करके रो रही है और एक बार भी अपने शौहर से ये नहीं कह रही है कि मैं आपकी कब्र में आपकी मदद करने आऊंगी। वो आंसू तो बहा रही है मगर आपकी कब्र में आपके कोई काम नहीं आ रही है। ओ लोगो, अगर इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे उसे समझ में आ जाएगा ये दुनिया कितनी बेवफा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो बेवफा है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। इस दुनिया को कोई मतलब नहीं कि आपकी आरजू क्या थी, आपके सपने क्या थे। आजकल तो जवान मौतें हो रही। पहले यह था कि साहब आदमी 60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ तब मौत होती थी। अब तो मौत तो हमेशा अपने टाइम पर ही आती है। हमको लगता है कि 60 साल में आदमी मर गया, 50 साल की उम्र में आदमी मर गया, मौत तो अपने टाइम पर आई है। इस वक्त जवान मौतें बहुत हो रही हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया।
इलाहाबाद की सरजमीन हमारे यूपी के अंदर है। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान लड़का, हट्टा कट्टा खूबसूरत लड़का, 1 साल पहले मुझे जलसे में मिलता है। मैं मना करता हूं फिर भी मेरे साथ सेल्फी लेता है, अपना मोबाइल नंबर मुझे देता है, मुझसे कांटेक्ट में रहता है। कौम की खिदमत करने का जज्बा भी उसके अंदर है। 1 साल का पीरियड भी नहीं गुजरा, फेसबुक के ऊपर पोस्ट आती है डॉक्टर मोहसिन की, मुझे डेंगू हो गया है, मेरे हक में दुआ करें। 3 दिन के बाद मैसेज आता है डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, उसकी मगफरत की दुआ करें। डॉक्टर मोहसिन ने क्या सोचा होगा, मैं इस जवानी की आलम में, जबकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का सपना देखा था, मेरा रिश्ता तय हुआ था, मैं किसी का दामाद बनने वाला था। क्या डॉक्टर मोहसिन ने यह सोचा था कि आज मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा और शादी का दिन भी मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं दुनिया से इसी हाल में चला जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, ये मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके कौन कौन से सपने हैं और आपके कौन कौन से इरादे हैं। ये मौत आएगी और आपको आपके अपनों से जुदा कर देगी। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सलफी, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले, मुंबई में मस्जिद के इमाम हैं। तकरीर करने के लिए पूना जाते हैं, रात में तकरीर करके वापस लौट रहे हैं, टैक्सी के ऊपर सवार हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। खूबसूरत चेहरा लहूलुहान हो जाता है, जो देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मौत को कोई तरस नहीं आता, मौत को कोई रहम नहीं आता। मौत का फरिश्ता, इसको उससे कोई मतलब नहीं कि आपका 1.5 साल का बच्चा आपका इंतजार कर रहा है, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, अभी आपकी जवान बेवा आपका इंतजार कर रही होगी, आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी तो आपने मकान भी नहीं बनाया, अभी तो आपने जिंदगी में बहुत सारे सपने पूरे नहीं किए। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मेरे बंदो, तुम कितना भागोगे, कितना भागोगे, तुम अल्लाह से भाग करके कहां जाओगे? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, एक दिन तो तुमको कब्रिस्तान आना है। हम तो इतने बेरहम हो गए, हम तो कब्रिस्तान में भी बैठ करके मोबाइल पर गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं। हम तो इतने बेरहम हो गए कि कब्रिस्तान पर बैठ करके गीबत और चुगली हो रही है, और कब्रिस्तान पे बैठ करके जुआ खेला जा रहा है, और कब्रिस्तान में बैठ करके शराब पी जा रही है। हमें तो कब्रिस्तान में भी मौत याद नहीं आती। ओ लोगों, मेरे नबी को तो कब्र को देख करके मौत याद आ जाती थी। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ कब्र के पास बैठे हुए हैं, और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और इतना रोते हत्ता बल्लसरा, वहां की जमीन आपके आंसुओं से भीग जाती है। उसके बाद आप कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुमको आना है। ओ लोगों, हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हमको तो कब्र देख करके भी मौत याद नहीं आती। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्रिस्तान तो तुमको जाना है। इंसान बहुत तरक्की कर गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, कटिहार में, किशनगंज में, दिल्ली में, मुंबई में, मगर आज भी डॉक्टर के पास मौत का कोई इलाज नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है, डॉक्टर कहता है साहब मरीज को ले जाओ, अब इसको दवा की नहीं, इसको दुआ की जरूरत है। एक ऐसा टाइम आता है, डॉक्टर भी अपने, पुलिस वाला भी अपने सर की टोपी उतार देता है, और डॉक्टर भी अपने सर का रुमाल खोल देता है, और कहता है अब इनके पास, मेरे पास इनका कोई इलाज नहीं, इनकी मौत का टाइम आ चुका है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब मौत का टाइम आता है, जब रूह के निकलने का टाइम आता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि एक इंसान दुनिया से जा रहा है, उसकी मौत का टाइम करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून।
बीवी ये समझती है कि शौहर के सबसे करीब मैं बैठी हूँ, बेटा ये समझता है कि बाप के सबसे करीब मैं बैठा हूँ। अल्लाह कहता है कि तुमसे ज़्यादा करीब तो हम हैं, उस मरने वाले से तुमसे ज़्यादा करीब तो हम हैं, लेकिन तुमको नज़र नहीं आता हम तो उस मरने वाले के तुमसे भी ज़्यादा करीब हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का पावर नहीं है, अल्लाह की ताकत नहीं है, तो जरा मरने वाले की रूह को वापस डाल करके दिखा दो, जरा मौत से उसको बचा करके दिखा दो। तुम नहीं दिखा सकते, मौत से बच नहीं सकते। और इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों को भी मौत के घाट उतारा, नबियों को भी मौत आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, जिन्नात उनके कंट्रोल में है और जिन्नात उनके हुक्म से बैतुल मुकद्दस की तामीर कर रहे हैं। हजरत सुलेमान उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े हैं और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसी हाल में सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। लाठी पर टेक लगा करके खड़े थे, मौत आ गई, इंतकाल हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आंखें खुली है, जिन्नात ये समझ रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो फटाफट फटाफट अपना काम कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। जब सुलेमान की मौत का फैसला हमने कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चला। वो तो उनकी लाठी को जब घुन के कीड़े ने खा लिया और लाठी कट करके गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। तब जिन्नात को पता चला कि उनको गैब के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौत आई। और नबियों के सरदार और हमारी और आपके प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई।